हेलो दोस्तों, आयोर हेल्प सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करेंगे चिपचिपे पानी के बारे में कि कैसे जब ये चिपचिपे पानी की परेशानी होती है तो धीरे धीरे हमें मानसिक रूप से परेशान करने लगती है। क्यों हम हर वक्त बस इसी के बारे में सोचते रहते हैं, क्यों हम डिप्रेशन में आ जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब दुनिया में कुछ नहीं बचा है। तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। ये समझना होगा कि धात की परेशानी कोई लाइलाज परेशानी नहीं है और दूसरों की बातें सुनना बंद करना होगा। और एक खास बात कि कुछ लोगों को हस्तमैथुन करने की आदत हो जाती है, तो वह लोग कोशिश करें कि हो सके तो हस्तमैथुन बंद कर दें या फिर कम कर दें। इससे आपका शरीर धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप 100% ठीक हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कर लिया। कैसे होंगे, क्या करना है, क्या खाना है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। अब समझते हैं कि धात के क्या लक्षण हैं। जैसे लिंग में तनाव आया, उसके बाद चिपचिपा पानी निकला और तनाव खत्म। किसी लड़की से फोन पर बात करी, उसमें चिपचिपा पानी आने लगा। जब सोए तो नाइट फॉल हो गया, या फिर सुबह उठते हैं तो कपड़े पर सफेद दाग मिलते हैं, तो इस बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाई लंबे समय में असर करती है, लेकिन अगर कोई दवाई आपको 15 दिन में फायदा नहीं दिखा रही है तो अगर आप उसको 10 साल भी खा लोगे तो फायदा नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेदिक दवाई का फायदा 15 दिन में दिखना ही चाहिए। अब समझते हैं कि हमें खाने में क्या खाना है और किस चीज का परहेज करना है। सबसे पहले आपको मसाले वाली चीजें काम करनी है, क्योंकि इस बीमारी में 80% लोगों का पेट ठीक नहीं होता और उन्हें पेट की अलग अलग परेशानी होती है, जैसे हाजमा ठीक ना होना, खट्टी डकार का आना, एसिडिटी होना, किसी को कब्ज भी होता है। तो इलाज का सबसे पहला काम है कि पेट ठीक रखना है। अब समझते हैं कि हमें क्या खाना है और किन चीजों से परहेज करना है। सबसे पहले हमें मांसाहारी खाना नहीं खाना है, क्योंकि उसमें मसाले होते हैं और वह हमारे पेट के लिए ठीक नहीं होते। इसकी जगह पर हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी है। तुरई, करेला, लौकी, भिंडी, दाल खा सकते हैं। आलू और गोभी रात में नहीं खाना है, दिन में खा सकते हैं। रात को दूध नहीं पीना है, दिन में पी सकते हैं, क्योंकि दूध को पचने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इससे आपको गैस की परेशानी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा फल खाएं, इससे आपके शरीर को सारे पौष्टिक आहार मिलेंगे। कोशिश करिए कि घर का पका खाना ही खाएं और बाहर के खाने से परहेज करें। रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करिए या कम से कम आधा घंटा टहल लीजिए, इससे आपका शरीर एक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं कि दवाई कौन सी ली जा सकती है। वैसे तो बहुत सारी दवाई है बताने के लिए, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन मैं बात करूंगा सफूफ मुकव्वी के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। मैं इसलिए सफूफ मुकव्वी को बार बार बताता हूँ, क्योंकि जिसने भी ये दवा खाई है उसको फायदा हुआ है। इसको आप लेना शुरू करिए और कम से कम 2 महीना इसको खाइए। फायदा आपको 15 दिन में ही दिख जाएगा और बाकी 15 दिन आपका शरीर रिपेयर हो जाएगा। दूसरे महीने ये दवाई आपके शरीर को इतना मजबूत कर देगी कि धात की परेशानी दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए कि जब भी आप ये दवाई शुरू करिए तो 2 महीने खानी ही है, क्योंकि जब आप दवा को बीच में बंद कर देते हैं तो बीमारी और ज्यादा ताकत से वापस आती है। इसलिए जब भी दवा शुरू करें पूरा कोर्स करिए। इस दवाई को खाने का तरीका, जब आप दवाई ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर पेपर पर पूरा तरीका लिखा होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ उसमें टाइम लगता है। बहुत से लोगों से बात करके उनकी ऑब्जर्वेशंस के साथ उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस की जानकारी लेनी पड़ती है, तब ये इन्फॉर्मेशन आप तक आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबा दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।